Hey class 10. So today in this video we will cover some question which is related to polynomial. So let's start the video. तो बच्चों पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि पहला आता है ग्राफ पे। ठीक, तो देखो क्वेश्चन कैसा है हमारा। कहता है ग्राफ दिया गया है y इक्वल टू p ऑफ x, ठीक है। आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स p ऑफ x फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। तो यहाँ पर देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। अब ये एक लाइन पास हो रही है, ठीक है। एक्स से जा रही नहीं जा रही, ये लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, कहीं पे कट नहीं कर रही। तो कहीं पे कट नहीं कर रही इट मींस नो जीरोस। सो लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इट इज नॉट कटिंग एनीवेयर, ये कहीं पे कट इंटरसेक्ट नहीं हो रही, कट नहीं कर रही है। इट हैज नो जीरोस। इसका आंसर क्या होगा? इट हैज नो जीरोस। क्लियर। अब और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करो एक ये ग्राफ है, ठीक, हमें एक्स पे चेक करना है, वाई पे नहीं। अब सपोज करो ये एक ऐसे गया, ये ऐसे आया, ठीक है, यहां पर। अब देखो बच्चों, एक यहां पे कट हो रहा है, एक यहां पे कट कर रहा है, एक यहां पे कट कर रहा है। 3 पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे कट हो रहा है। तो कितने जीरोस हमारे पास? 3 जीरोस। कितने जीरोस आ गए बच्चों? 3 जीरोस। क्लियर। और क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों देखो और क्वेश्चन कैसे आता है। अब देखो यहां पर अगेन, यहां पे ऐसे लाइन जा रही है, कर्व लाइन है, एक्स एक्सिस पे कट कर रही है, ठीक है। कहां पे कट कर रही है? एक्स एक्सिस पे। देखो यहां पे 2 जगह पॉइंट कट हो रहा है, एक यहां पे और एक यहां पे। ये देखो एक यहां कट हो रहा है। तो आंसर होगा 2 जीरोस। आंसर कितना होगा बच्चों? 2 जीरोस। सिमिलरली अब इस क्वेश्चन में आऊं तो देखो यहां पे हमें क्या चेक करना है? एक्स चेक करना। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है, सर व्हाई यू आर चेकिंग एक्स ऑलवेज, हमें ना, ठीक है। तो क्योंकि यहां पे दिया है y इक्वल टू p ऑफ x दिया गया है। p ऑफ x मतलब x के फॉर्म में चेक करना है। सपोज अगर यहां पे x इज इक्वल टू p ऑफ y दिया होता तो हम जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जो भी लाइन कट कर रही y एक्सिस पे देखते हैं। तो यहाँ पे p ऑफ x दिया गया है, इसलिए हम x पे देखेंगे। अभी वो भी बताता हूँ क्वेश्चन आपको। तो देखो ध्यान से, अब ये हो गया, यहाँ पे एक जगह यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है 2, यहाँ कट कर रहा है 3, यहाँ पे कट कर रहा है 4। तो आंसर हो गया बच्चों 4 जीरोस। कितने हो गए? 4 जीरोस। ये तो हमारा x का था। अब एक क्वेश्चन y का देख लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो अब हम y वाला क्वेश्चन देखते हैं। मतलब ग्राफ दिया x इज इक्वल टू p ऑफ y। अब y में चेक करना, मतलब y एक्सिस पे वर्टिकल लाइन में चेक करना है, ठीक है। अब देखो यहां पर एक y पे यहां पे कट कर रहा है, ठीक है, यहां पे कट कर रहा है, ठीक है, और यहां पे कट कर रहा है। 3 जगह पे कट कर रहा है y एक्सिस पे। ये y एक्सिस पे 3 जगह पे कट कर रहा है, इसका आंसर हो जाएगा 3 जीरोस। क्लियर। अब इस तरीके यहां पर आओ, देखो y पे ही कट हो गया 2 जगह पर, एक यहां हो गया और एक यहां हो गया, 2 जगह पे हो गया। तो आंसर हो जाएगा 2 जीरोस। क्लियर। तो इस तरह सा क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का आता है, एमसीक्यू से पूछा जाता है। अब क्वेश्चन देखते हैं जो मेन क्वेश्चन आते हैं। सिलेक्ट फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ये क्वेश्चन। तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन है मेन। ये इस चैप्टर की जान जिसे हम बोलते हैं ना, हार्ट, ठीक है। फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा अक्सर आता है एग्जाम में। देखो हमेशा याद रखना, जब इसकी बात आएगी तो उसका जनरल टर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये होता है। तो ए हमारे पास बच्चों क्या हो गया? यहाँ पर 1 हो गया, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? 1, तो इसलिए 1 लेंगे। बी हो गया -2 एंड सी हमारा हो गया -8। क्लियर, यहां तक क्लियर। अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए फैक्टराइज करेंगे, ये इसको यूज करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 8 आया, ठीक। इसको तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 2। अब इस तरीके से स्प्लिट करेंगे ताकि प्लस माइनस करने में मिडिल टर्म आ जाए जो कि 2 है, और मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए। तो 2 2 जा कितना हो गया? 4, 4 में से 2 गया 2 और 4 2 जा 8, तो हमें मिल गया एक्स स्क्वायर 4x और 2x और -8। अब बस आती सर आपने यहाँ पे ब्लैंक क्यों छोड़ा समझने के लिए। तो क्या समझना है हमें? देखो यहाँ पर क्या है? -2x। सपोज यहाँ पे हम प्लस इंसर्ट कर रहे हैं, यहाँ माइनस इंसर्ट कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा? +2 आएगा। हमें चाहिए क्या? -2। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे प्लस, ताकि माइनस प्लस होने पे -4 + 2x आएगा -2x और 4 2 जा 8 आ रहा है। क्लियर, ये 8 आ रहा है। अब इन दोनों में देखो सब्जेक्ट क्या है? एक्स सॉरी कॉमन क्या है? एक्स हमारा क्या है? कॉमन हो गया, तो x -4 आंसर आ गया। यहाँ +2 कॉमन हो गया, x -4 आंसर आ गया। क्लियर, इज इक्वल टू 0। अब x -4 हो जाएगा 1 और 1 हो जाएगा x + 2।
देखो दो जीरोस आ गए, तो x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू फोर, ये हो जाएगा अल्फा। क्या हो जाएगा? अल्फा। दूसरा देखो x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू माइनस टू। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा बीटा। क्या हो जाएगा बच्चों? बीटा हो जाएगा। ठीक है, अभी तो जीरोस आ गए, मतलब ये वैल्यू फोर और माइनस टू पुट करेंगे तो एलएचएस आरएचएस क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएंगे, ये जीरोस हो गए हमारे। अब हमें क्या करना? वेरीफाई करना रिलेशन किसके बीच में? सम और प्रोडक्ट। तो यहां लिखेंगे वेरिफिकेशन। ठीक है, तो वेरिफिकेशन करने के लिए हमने सबसे पहले पढ़ना है सम, और सम क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। पिछली वीडियो में हम शायद बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो सम का मतलब होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और इस सम को हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और माइनस बी अपॉन, अब बी की वैल्यू भी हमने कितनी निकाली बेटा? यहाँ पर बी की वैल्यू है माइनस टू, तो लिखा मैंने माइनस टू। बी की वैल्यू है माइनस टू, और बी के साथ जो माइनस है वो यहाँ पे रहेगा, तो ऐसे अच्छा तो लग नहीं रहा, इसलिए हम ब्रैकेट में लिखेंगे अपॉन ए। ए कितना हमारे पास बच्चों? ए हमारे पास है, यहाँ देखो वन है। ठीक है, तो यहाँ लिखा वन, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? टू। टू अपॉन में मतलब टू आंसर आएगा। अब ये ए प्लस बी, इसको वेरीफाई करेंगे, तो अल्फा हमारे पास कितना है? ये देखो अल्फा फोर है, तो लिखा मैंने फोर। बीटा कितना हमारे पास? ये देखो माइनस टू, तो फोर प्लस माइनस टू, और वो इक्वल टू टू है ही, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो फोर माइनस टू इज इक्वल टू, तो आंसर देखो टू बराबर टू आ गया, तो ये हमारा सम वेरीफाई हो गया। क्लियर? सबसे पहले वेरिफिकेशन करेंगे। अब सम के बाद आती है प्रोडक्ट का वेरिफिकेशन। तो प्रोडक्ट क्या होता है? देखो प्रोडक्ट जो होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा विच इज सी अपॉन ए। ठीक है, अब सी कितना हमारे पास? सेम ऐसे ही सी हमारे पास देखो ये है माइनस एट, ये देखो सी हमारे पास माइनस एट है, ए हमारे पास वन है। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं सी के हो जाएगा माइनस एट, ए हमारे पास वन हो गया। अब हम आते हैं अल्फा बीटा, तो अल्फा हमारे पास कितना है? फोर। ठीक है, तो फोर इंटू बीटा कितना हमारे पास? माइनस टू, माइनस टू, तो ये माइनस एट है ही मैंने, तो फोर टू कितना हो गया? एट, माइनस एट बराबर माइनस एट। ये लो भाई वेरीफाई हो गया, तो यही वेरीफाई करना था। याद रखो जब कभी भी ये क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले बच्चों क्या करना है? जीरोस निकालना है। क्वाड्रेटिक में दो जीरो होंगे क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितनी है? टू। ठीक है, ये देखो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर है, तो टू जीरो जाएंगे विच इज अल्फा एंड बीटा। उसके बाद वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे? सम इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी अपॉन। ये जनरल क्वेश्चन है। अब इससे ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस पीवाईक्यू से भी आए हैं, अब वो हम सॉल्व करते हैं। चलो देखो अब बच्चों, अब एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सेकंड टाइप क्वेश्चन है। कैसे आता है देखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर, मतलब जीरोस दिया गया है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालना है, तो एक नोट पॉइंट लिख लो कभी भी। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आपसे पूछे एग्जाम में, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, तो भैया एक टर्म है उसका जनरल, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। याद रखो ये एकदम घोल के पी लो, जब कभी भी पूछे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालना है तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्लियर? तो जरा ध्यान से देखो, अब दिया क्या है? जीरो दिया गया है, तो मतलब अल्फा दिया गया है माइनस थ्री एंड बीटा दिया गया है टू। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है? माइनस थ्री, बीटा कितना है? प्लस टू, तो माइनस थ्री प्लस टू कितना होगा भैया? माइनस वन होगा, तो हमारा अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब जीरो, अब प्रोडक्ट निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना हमारे पास? माइनस थ्री, बीटा कितना हमारे पास? टू, तो आंसर आ जाएगा माइनस सिक्स, तो ये आ गया अल्फा बीटा आ गया। क्लियर? अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा दिया गया, मतलब इस तरीके से अगर सम दिया हुआ प्रोडक्ट दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालो, तो अब तब भी बस उठा के ही पुट करना है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल मैंने बताया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब एक्स स्क्वायर विल बी एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना निकाला अभी हमने? माइनस वन, तो ये फॉर्मूले का माइनस है। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा कितना? माइनस वन, इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे इंटू एक्स। अल्फा बीटा कितना हमारे पास? माइनस सिक्स, तो इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक, तो एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक, ये एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस इंटू माइनस कितना हो गया? प्लस वन, वन को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन एक्स लिखो या एक्स लिखो, बात एक। प्लस इंटू माइनस कितना हो गया? माइनस सिक्स, तो इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो गया। क्लियर? सो प्लीज नोट इट डाउन चिल्ड्रन। अब ये क्वेश्चन 2023 में आया था,
क्वेश्चन क्या है कि अल्फा और बीटा जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो सबसे पहले अल्फा बीटा निकालना है। तो भैया जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इसमें से जीरोस निकालेंगे, अल्फा बीटा निकालेंगे, ठीक है। अब देखो 4 आ गया, 4 वन जा 4, भाई 4 है, यहाँ पे 1 है तो मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। अब इसमें ऐसा क्या स्प्लिट करें, तो इस -5 को बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस एक्स लिख सकते हैं और प्लस 4। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इट बिकम्स -5x, ठीक है, और 4 वन जा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से x कॉमन लिया मैंने, क्या आ जाएगा x माइनस 4, यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, क्लियर। अब ये इक्वल टू 0, ये कॉमन हो गया, अगेन x माइनस 4 और x माइनस 1। तो अब एक बार x की वैल्यू डायरेक्ट कर देता हूँ, x की वैल्यू 4 मतलब अल्फा 4 आया आपका, सॉरी अल्फा आपका 4 आया, ठीक है, अल्फा आपका 4 आया और बीटा जो है वो आपका 1 आया, तो उधर जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, तो अल्फा 4 और बीटा 1 आ जाएगा, क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, ठीक है। तो भैया 1 अपॉन अल्फा करें तो 1 अपॉन 4 आ जाएगा, 1 अपॉन बीटा करेंगे, 1 अपॉन बीटा करेंगे तो बीटा कितना 1 अपॉन 1 हो जाएगा, क्लियर, तो 1 ही हो जाएगा। इसमें डायरेक्ट पुट कर देते हैं, 1 अपॉन अल्फा है प्लस 1 अपॉन बीटा है माइनस 2 अल्फा बीटा है, ठीक है। अब 1 अपॉन अल्फा का मतलब हो गया 1 अपॉन 4, 1 अपॉन बीटा का मतलब हो गया 1 अपॉन 1 मतलब 1, 2 इंटू अल्फा, अल्फा कितना हमारे पास अगेन 4 और बीटा कितना 1। अब बहुत से बच्चा ऐसे काट देते, गलत है भैया, एकदम गलत है, ये मैथ्स नहीं लगानी है। तो 1 अपॉन 4 प्लस 1, 2 4 8 माइनस 8, ये देखो इन सबका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया और नीचे कर देता हूं, एलसीएम आया 4, ठीक है, तो डिनोमिनेटर 4 है, इसको से डिवाइड किया 1 आया, 1 1 जा 1, इसको किया 1 को 4 से करेंगे 4 आएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा, अगेन 4 4 8 32 हो जाएगा, ठीक है। 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 32 अपॉन 4। तो अब देखो ध्यान से करना गया, इसमें 32 में से 5 गया कितना आएगा -27 माइनस 27 अपॉन 4, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, क्लियर। सो प्लीज नोट इट डाउन। देखो बच्चों एक क्वेश्चन और है पीवाईक्यूज आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सम और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस c आर इक्वल टू 10 ईच, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड c। आप कहोगे सर ये क्या क्वेश्चन है, कह रहे सम और प्रोडक्ट एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो ये ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस c इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसका सम और जीरोस इक्वल है 10 के, कह रहा सम और जीरोस आर इक्वल टू 10 ईच, ईच मतलब हर एक, तो सम भी 10 के बराबर है और प्रोडक्ट भी 10 के बराबर है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, गिवन है ये, ठीक। हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए और सी। तो सबसे पहले देखो सम की बात करें तो सम का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी अपॉन ए, जब ऐसे रहेगा तो माइनस बी अपॉन ए लेंगे, अल्फा प्लस बीटा तब लेंगे जब जीरोस होगा और जब वेरीफाई करने को बोलेगा, ठीक है। तो सम हमारा आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, तो बी हमारे पास कितना है -5, तो लिखा -5 और ब्रैकेट में हम लिखेंगे अपॉन ए, ए हमारे पास कितना है ए है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट ए है तो ए रहेगा। अब देखो सम हमारे पास कितना है, कह रहा सम 10 के बराबर है तो 10 हो गया, ठीक, माइनस इंटू माइनस कितना हो गया प्लस, तो 10 इज इक्वल टू 5 अपॉन दिस, 5 1 जा 5 2 जा, तो ए आपका और 10 के इक्वल है, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 अपॉन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ए इधर आ जाएगा, 5 अपॉन 10 यहाँ आ जाएगा, काटा पीटा मैंने 1 अपॉन 2 आ गया, तो ए की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है। अब प्रोडक्ट कितना दिया हुआ 10, तो प्रोडक्ट का मतलब होता है भैया c अपॉन ए, तो c हमारे पास कितना है, तो c है वो हमारे पास कितना है, देखो c हमारे पास है c, ठीक है, a हमारे पास भैया a है, या निकाल सकते हो सर a रहे तो चलो a हो गया, और ये प्रोडक्ट कितना 10 दिया हुआ, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 10a इज इक्वल टू c, ठीक है, 10a इज इक्वल टू c। अब a अभी हमारे पास कितना आया 1/2, यहाँ लिखा मैंने 1/2, c आ गया, 2 1 जा 2 5 जा, भैया सी की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, क्लियर। इस तो बच्चों देखो एक क्लास क्वेश्चन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x is equal to kx square plus 4x plus 4 such that a alpha square plus beta square 24 find the value of k, तो k निकालना। तो
तो ना हमें अल्फा पता है ना बीटा पता है। हाँ, एक गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये दिया गया है। देखो सबसे पहले एक काम करेंगे, हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है हम सब ने, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है, होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं कहूं बेटा ए स्क्वायर प्लस बी को सब्जेक्ट बना लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। तो इसी तरीके से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है भैया, सम। अल्फा बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट। तो निकालना क्या है, यही तो निकालना है, क्लियर। तो देखो आ जाओ बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सम निकालना है, सम क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा को देखो माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा प्लस बीटा जो है ये होता है माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए हो गया। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, बी की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, 4 है। बी की वैल्यू क्या है बच्चों, 4। ये देखो ये हमारे पास वैल्यूज है, ये आ गया बी आ गया 4, सी आ गया 4 और ए आ गया के, क्लियर। तो भैया बी हमारे पास आ गया क्या, 4, तो -4। ए कितना हमारे पास, ए हमारे पास के, क्लियर। अब आते हैं प्रोडक्ट निकालते हैं। तो भैया प्रोडक्ट अल्फा, प्रोडक्ट होता है सी अपॉन ए, ठीक है, सी अपॉन ए, क्लियर। अब प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अब सी कितना हमारे पास, सी है 4, ए कितना हमारे पास बच्चों, ए हमारे पास है के, 4 अपॉन के, क्लियर। अब ये दो वैल्यू मिल गई हमें। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमारे पास क्या था बच्चों, हमने क्वेश्चन कहाँ से बनाया था, यहाँ से बनाया था, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया है 24, समझे। तो अब ये जो इक्वेशन उठा के हम यहाँ पुट करेंगे। तो देखो अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 अल्फा और बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा मतलब होता है सम। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, सम। तो ये अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू क्या है, -4 अपॉन के। तो लिखा मैंने -4 अपॉन के का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा कितना हमारे पास, 4 अपॉन के, तो लिखा मैंने 4 अपॉन के। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हमारे पास बच्चों, ये देखो 24, तो लिखा मैंने 24। 4 का स्क्वायर 16 अपॉन के स्क्वायर, या रहेगा 4 टू 8 अपॉन के इज इक्वल टू 24, क्लियर। कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। देखो यहाँ पे के स्क्वायर के है, तो जो सबसे बड़ा उसका हम एलसीएम लेंगे, के स्क्वायर। अब देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे बच्चों, कितना आएगा, 1, ठीक है। डिवाइड होगा 1 आएगा, 1 को 16 से मल्टीप्लाई 16 आ गया, क्लियर। अब इसको इससे करेंगे, तो के स्क्वायर को जब के से डिवाइड करेंगे, मतलब के स्क्वायर को जब के से करेंगे तो कट के के बचेगा ना, तो क्या है, के को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 के आ जाएगा, 24। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेशन बनेगी हमारी 16 माइनस 8k इज इक्वल टू 24k स्क्वायर, क्लियर। तो नई इक्वेशन हमारी बनी 24k स्क्वायर। सबको एक ऑर्डर में लिखेंगे, माइनस उधर जाएगा प्लस में, मतलब प्लस 8k, ये प्लस 16 जाएगा तो -16 इज इक्वल टू 0, क्लियर। अब इसको स्प्लिट करेंगे, ठीक है। कैसे स्प्लिट करना बता चुका हूँ, 16 कॉन्स्टेंट को उठा के डालना है 24, तो 8। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ देखो 8 तीनों में कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, तो 8 कॉमन हो गया, तो बचा हमारे पास 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्लियर। इधर आ जाएगा 0 अपॉन 8 का मतलब 0 हो जाएगा। अब देखो बहुत इजी हो गया, 3k स्क्वायर हो गया, इसे सकते हैं हम लोग प्लस 3k, ठीक है, माइनस 2k, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। वो 2 से कितना होता है, 6 होता है, 3 2 से कितना हो जाएगा 6, और 3k माइनस के, 3k माइनस 2 के तो प्लस के आएगा, क्लियर। यहाँ से जो कॉमन क्या लेंगे, 3k कॉमन हो गया, क्या बचा k प्लस 1। यहाँ क्या कॉमन लेंगे, -2, तो बचा k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू आई हमारे पास बच्चों। पहली वैल्यू क्या है, k प्लस 1, दूसरी वैल्यू क्या है, 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो पहली वैल्यू आ गई k प्लस 1, मतलब k की वैल्यू आ जाएगी -1। दूसरी देखो 3k माइनस 2 है, ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 2/3। तो हमारे k की दो वैल्यूज आ गई, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स हमेशा आते हैं, याद रखिएगा। सम और प्रोडक्ट में पूछेगा ही, क्वाड्रेटिक टर्म पॉलिनोमियल पूछेगा, और इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। So today is still here. Thank you, class. If you enjoyed this video, please hit the like button, subscribe, and make sure to ring the bell for notifications. Also, feel free to share.